जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज की हमारी जो वीडियो रहेगी बेटा वो 12वीं के बाद में क्या करें। देखो, जैसे ही 12वीं पास होती है वैसे हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि 12th के बाद में क्या करें, किस फील्ड की ओर जाए, हमने जो सब्जेक्ट लिया था उस सब्जेक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं और वो सब्जेक्ट हमें किस साइड लेके जाना चाहता है। ये सारी बातें करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 12वीं के बाद में एक प्रेशर ये होता है कि अब हमें केवल उस फील्ड को चूज करना है जिसमें हमारा करियर सेट हो सके। इसलिए मैंने लिखा बेस्ट करियर बनाइए। तो 12th के बाद में हमें एक करियर बनाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब वो क्या होगी उसकी बात करेंगे। अब किस साइड में जाएं कि हमें बेस्ट करियर मिल सके। ऐसा नहीं कि हम करियर में घुस जाएं या हम उस चीज में घुस जाए और हमारे करियर का हमें पता ही ना हो और हम करते रहे उस चीज को। तो ये गलत होगा बेटा, क्योंकि हमें पता है कि हम सभी लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इस मिडिल क्लास फैमिली के अंतर्गत एक होता है कमाई का साधन, कि कमाई करनी आनी चाहिए, पैसा आना चाहिए घर के अंदर। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने बहुत सारा पैसा छोड़ दिया, अब हम उन्हें खर्च करने हैं, चलो अपन कोई भी कोचिंग कॉलेज संस्था जहां जाओ काम कर लो। हमें बात करनी है कि एक्चुअली में हमें क्या करना है, उसकी बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूं तो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, यहां मैं सबसे पहले लिखता हूं 12th के बाद क्या करें। देखो, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप ये मत करो। आपने कई वीडियो देखी होंगी जहां पर आपको बताया जाता है कि 12वीं के बाद में कॉलेज मत करो, 12वीं के बाद में नीट मत करो, 12वीं के बाद में आप इंजीनियरिंग के लिए मत जाओ, 12वीं के बाद में आप जॉब मत करो, बिजनेस मत करो, फलानी फलानी चीजें बताते हैं। लेकिन मैं केवल आपको बताऊंगा क्या करें जिसमें हमें सुकून मिल सके। तो देखो, सबसे पहले हम 12वीं की बात करते हैं और पहला पॉइंट उठाते हैं। तो देखो, जैसे ही 12वीं की बात होती है तो हमारे पास में 3 स्ट्रीम सामने आती है। एक आर्ट्स स्ट्रीम होती है, एक कॉमर्स स्ट्रीम होती है बेटा, और एक स्ट्रीम जो होती है वो साइंस स्ट्रीम होती है। ठीक है, तीनों स्ट्रीम होते हैं और तीनों स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें, तीनों स्ट्रीम अपनी अपनी जगह पर बखूबी बढ़िया है। किसी के लिए साइंस बढ़िया है, किसी के लिए कॉमर्स बढ़िया है, किसी के लिए आर्ट्स बढ़िया है। अब बात करते हैं करें क्या। तो देखो, जैसे ही आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों से जब हम 12वीं बात करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं, हम क्या करें। अब सपोज देन कोई साइंस का बंदा है, 12th पास किया और वो बायो से था, तो उसने सोचा कि हम चलो नीट करते हैं। ठीक है, मैथ का बंदा था तो उसने सोचा चलो जेई करते हैं, पर बीटेक के लिए चले जाए, जेई के लिए चले जाए। ठीक है, आईआईटी तो करनी है ही। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क। कॉमर्स का बंदा होगा तो कॉमर्स के बंदे के दिमाग में सीए चलेगा। समझ रहे हो बात को। और अगर हम बात आर्ट्स की करें तो आर्ट्स का बंदा जो है वो किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए या बीएसटीसी के लिए, जेबीटी के लिए, इन सब के लिए जाने लगता है। अच्छा, बात ये होती है ये कितने सेफेस्ट है, तो उसकी बात करते हैं। अब देखो, बात सेफेस्ट की चल रही है तो देखो, नीट, जेई, कंपटीशन, ये केवल बेटा एक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। क्या होते हैं? एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अब इन एंट्रेंस एग्जाम में हमें घुसना है तो नीट भी हमें 1 साल के लिए पढ़नी है, जेई हमें 1 साल के लिए पढ़ना है, सीए के लिए सीपीटी होती है तो वो हमें पढ़ना है। अब हमें इनमें तभी जाना है। देखो, नीट, जेई और सीए किसी कंपटीशन एग्जाम में हमें तभी जाना है जब हमारे पास में एक तो टाइम हो। टाइम का मतलब ये नहीं कि अगर 1 साल में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे साल में कुछ दूसरा काम करेंगे, नहीं। पूरा टाइम होना चाहिए आपके पास में। 1 साल में नहीं तो दूसरी साल में हो जाए, दूसरी में नहीं तो तीसरी में हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप घुसने के साथ में आपको अच्छा नहीं लगा, निकल करके बाहर आ गए, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि कोचिंग ये बड़े बड़े पैकेजेस देती हैं आपको,
लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 80,000, 90,000, 52,000, 65,000, 70,000, 75,000, 80,000, ऐसी सबकी फीसेज है। तो एंट्रेंस एग्जाम टाइम होना चाहिए, 1 साल नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं तो 3 साल अटेम्प्ट करेंगे। नीट के लिए जा रहे हैं तो हमें डॉक्टर बनना है तो हम नीट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आईआईटी के लिए अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें जेई क्रैक करनी है तो हमें घुसना है और उसे क्रैक करना है। तो पहली पॉइंट तो ये चीजें क्लियर हो जाती है। जो इनके मेन ऑफिशियली जो पेपर्स होते हैं या बायो लेने के बाद में बच्चे का मकसद डॉक्टर बनने का होता है तो वो नीट के लिए जाएगा। मैथ के बाद में इंजीनियर बनने का है तो जेई में जाएगा, और कॉमर्स लेने के बाद में उसे सीए बना तो कॉमर्स। ये इनके सपने होते हैं। तो सपने बेटा तभी साकार होंगे जब हम होंगे। और हम कब होंगे? जब हमारा मेंटल एबिलिटी ठीक होगी, हमारे पास में एक्चुअली टाइम होगा, परिवार वाले टाइम देंगे कि हाँ बेटा आपके पास में टाइम है, आप मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। दूसरी बात बेटा, दूसरी बेहद इंपॉर्टेंट बात है बेटा, दूसरी जैसे ही 12वीं पास होता है तो हमारे माइंड में आता है कि हम कॉलेज कर लेते हैं। बेटा कॉलेज करो, क्योंकि जैसे हम 12th के बाद वाला क्वेश्चन मार्क ऐड कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे, 12वीं के बाद जैसे ही क्वेश्चन मार्क होता है तो कॉलेज करने के बाद भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। अब क्या करें? अब जैसे ही कॉलेज होती है तो फिर दो ऑप्शन खुलते हैं कि बीएड करें या हम एमएससी या एमए या एमकॉम क्या करें। फिर खड़ा हो जाता है। या मैं एक शब्द में कहूं कि यूजी हुई तो यूजी के बाद में हम पीजी करें, फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। अब पीजी करने के बाद में फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि हम क्या करें। चलो नेट जेआरएफ के लिए करते हैं, फिर नेट जेआरएफ हो गई तो फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, अब क्या करें। फिर आप पीएचडी के लिए चले जाओ, फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि अब क्या करें। तो हमारा एक गोल होना, उस सेट होना चाहिए कि हमें यूजी करनी है, यूजी के बाद में हमें पीजी इस सब्जेक्ट से करनी है, और पीजी के बाद में हमें नेट जेआरएफ निकालना है, उसके बाद हमें पीएचडी करनी है। तो अगर आपके पास में टर्म सेट हो जाएगी तो आपका लक्ष्य टारगेट वो क्लियर होता दिखाई देगा। अब आपको केवल यूजी करनी है, आपको ये नहीं पता कि यूजी के बाद में क्या करनी है, तो फिर आप भटकते फिरोगे कि मुझे पीजी कौन से सब्जेक्ट से करनी है, या बीएड करनी चाहिए, या कंपटीशन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। दो बात होगी। तीसरी बात सुनो, तीसरी बात बेहद इंपॉर्टेंट, तीसरी बात बेहद इंपॉर्टेंट सी अपने पास में, कि हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं पहले वाला फॉर्मूला ही आपको बताऊंगा कि 12th के बाद में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फिर आपके पास में टाइम होना चाहिए कि मेरे पास में टाइम है, फुल टाइम है, और मैं इस चीज को कर सकता हूं, तो वो घुसे। ऐसा नहीं आपने साल भर दी, साल भर के बाद में फिर निकल गए कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मैं कोई दूसरा काम कर लेता हूं, ना तो एक काम हो पाएगा ना एक काम। तो पहले टारगेट डिसाइड होना चाहिए कि हमारा एक्चुअली टारगेट क्या है। अब सपोज देन कि सर चलो टाइम कितना दे हमें, मेरा तो सपना डॉक्टर बनने का है, मेरा सपना गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो मैं कितना टाइम दूं। तो बेटा एक चीज होती है, जैसे आपने शिद्दत से इसमें 2 साल दे दी, 3 साल दे दी, यहाँ पे फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर मैं कहूंगा बेटा आप इस चीज को छोड़ दो। क्योंकि सपोज देन देखो, आपने यहाँ पे राजस्थान पुलिस चूज कर ली, 12वीं के बाद में राजस्थान पुलिस में आपको जाना था तो आपने वो चूज कर ली, और 2 साल 3 साल आपने उस सिलेबस को पढ़ा, फिर भी आपका नहीं हो रहा है, 2 अटेम्प्ट आपने ले लिए फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप ये मान लो कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, तो क्यों ना मैं किसी दूसरे की ट्राई करूं। क्योंकि हमने 2 बार वही सेम चीज पनप जाए, 2 से 3 बार एक ही एक एग्जाम को दे करके, तो फिर आप उस चीज को छोड़ दो, उसके अंदर मत घुसो ज्यादा, क्योंकि वो चीज आपके लिए नहीं बनी। ठीक है। चौथी बात, चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट सी, कि आप कोई भी 12वीं के बाद बहुत सारी आपको प्राइवेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सपोज किसी की फैमिली बैकग्राउंड वीक था या फाइनेंशियल कंडीशंस वीक है, तो आप उसके साथ में एक प्राइवेट जॉब कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट जॉब जो है बेटा, वो आप करोगे तो 10 से 12, 15 या 20 यहां तक की सीमित होगी, क्योंकि उसके बाद में आपके पास में कुछ डिग्रीज भी तो होनी चाहिए, या आपको खुद का काम आना चाहिए। तो ये प्राइवेट जॉब जो है केवल उनके लिए है जिनका फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो।
लेकिन आप इस प्राइवेट जॉब के साथ में आप अपनी स्टडी जो है बेटा वो बिल्कुल कंटिन्यू रख सकते हो, बिल्कुल कंटिन्यू रख सकते हो। प्राइवेट जॉब भी हो जाएगी और आपकी स्टडी कंटिन्यू भी हो जाएगी, तो आप अपने टारगेट पे जो आपने सोचा था वो हो सकता है। तो यहां पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कवर हो जाएंगी और आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो आजकल आपने सबने एक चीज सुनी है कि नौकरी नहीं करनी, हमें बिजनेस करना है। तो बिजनेस बेटा करना बहुत कठिन है, लेकिन कहना बहुत आसान है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा चाहिए फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल आप वीक हो तो फिर बिजनेस कहां से करोगे? अब आप कहोगे सर लोन ले लेते हैं, हमें लोन भी तो मिलता है आजकल, तो आप लोन ले लोगे, फिर अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो फिर चुकाओगे कैसे? तो बिजनेस जो है वो 12th के बाद में बड़ी सरदर्दी हो सकती है कि आप इस पर सोचने के लिए विचार कर सकते हो। अब आप कहोगे सर हमारे पास में बहुत से ऐसे एग्जांपल है जिन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर बहुत कुछ अचीव किया। तो बेटा उन्होंने अचीव किया है, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा था इसलिए उन्होंने किया है। तो बिजनेस वैसे भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटे से बड़े की ओर जा सकते हो या बड़े से छोटे की ओर भी आ सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके मेंटल एबिलिटी पे, आपके आईक्यू लेवल पे कि आप उस बिजनेस को किस लेवल पर ले जा सकते हो। तो ये 5 चीजें हैं जिसको आप अपने 12वीं पर अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आप इस पे जाओ, चाहे इस पे जाओ, चाहे इस पे जाओ, चाहे इस पे जाओ या इस पे जाओ। बस क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नीट में जा रहे हैं तो हमारे पास में वक्त होना चाहिए नीट करने के लिए, कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो हमारे आगे का टारगेट पता होना चाहिए कि हमें यूजी के बाद में किस साइड में जाना है या आपको किधर जाना है। और जिससे से जैसे 12वीं पास हो गई और आपको सपोज कॉलेज करना है तो आप कॉलेज करो, लेकिन आप जिससे राय ले रहे हो ना उससे ये पूछो कि कॉलेज के बाद में मुझे करना क्या है। तो बाद में ये माथाफोड़ी ना हो कि मुझे करना क्या होगा कॉलेज के बाद में, वो क्लियरिटी मिल जाए। तो जब आप यूजी के बाद में पीजी कर लोगे ना फिर आपको एक एहसास हो जाएगा कि अब मुझे किधर जाना है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जहां से आप इस चीज को समझ सकते हो। और एक चीज और बताऊं, देखो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, 12वीं की बात हो रही है, तो आपने देखो 10th के एग्जाम दिए होंगे। 10th के एग्जाम में बहुत से बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ होगी ना वो 1 जुलाई होगी और आज 1 जुलाई है। अब आप सोच रहे हो कि सर 1 जुलाई को ही सबकी डेट ऑफ बर्थ क्या, या अगर आप सोशल मीडिया के टच में होंगे तो अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कुछ भी खोल के देखो तो वहां पर आपको आज के बर्थडे डेट बहुत ज्यादा मिल जाएंगे या 1 जनवरी के बर्थडे डेट ज्यादा मिल जाएंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा जब पहले आप एडमिशन करवाने जाते थे तो जो टीचर होता था अपने आपके पेरेंट्स से पूछता था कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो पेरेंट्स बोलते थे हमें नहीं पता। तो जिस डेट को आपकी एडमिशन होता था ना वही आपकी बर्थ डेट बन जाती थी। तो एडमिशन कब होता है? 1 जुलाई को। तो सभी के जो बर्थ डेट है वो लगभग 1 जुलाई आपको मिल जाएंगे। आप सोशल मीडिया खोल के देखो आपको बहुत सारी बर्थ डेट आज की ही मिल जाएगी। और 1 जुलाई को जिस जिसका बर्थडे है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बर्थ डेट जो है वो आपको आपके प्रिंसिपल ने दी है, समझ रहे हो बात को? तो अपने प्रिंसिपल को याद करो और बर्थडे को सेलिब्रेट करो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।